किसी नकारात्मक ऊर्जा का आप पर प्रभाव होता है तो हर चीज बदलने लगती है आपके शरीर में। तो उस लड़की की वॉइस भी सामान्य नहीं, नॉर्मल नहीं लग रही थी, यानी मतलब कोई और बोल रहा है उसके अंदर से। और सारे भक्तजन वो नजारा देख रहे थे। वो दो हट्टे कट्टे पुरुष भी उस लड़की को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे थे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं हनुमान जी से जुड़ी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करने वाला हूं। बहुत ही अद्भुत घटनाएं हुई हैं जिसे मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आप सभी से शेयर करने के लिए। तो व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं श्योरली कहता हूं आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं आज इस व्लॉग में। ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि हमारी जो मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, उस पर तो हम प्रभु के जुड़े चमत्कार शेयर करते हैं, भक्त आते हैं, अपनी अनुभूतियां शेयर करते हैं, सच्ची घटनाएं हो, लाइफ लेसन हो, बहुत अच्छा सत्संग होता है वहां पे। तो मैंने सोचा क्यों ना दो ऐसी इंपॉर्टेंट घटनाएं मैं मेरी इस व्लॉगिंग चैनल में भी आप सभी से शेयर करूं। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि हमारे फैमिली से जुड़ी है। पहली घटना जुड़ी है गुजरात के सालंगपुर स्थित कष्टभंजन हनुमान जी से जुड़ी है। तो और ये घटना मुझे बताई थी मेरी सगी बहन, मेरी सबसे छोटी जो बहन है वो मुंबई रहती है। उन्होंने मुझे जब ये घटना बताई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और उन्होंने जब ये अनुभूतियां मुझे मतलब कही तो मैं भी अपने आप को मतलब एक अलग ही ऑरा में फील कर रहा था, एक अलग ही टाइप की ऊर्जा मुझे मैं महसूस कर रहा था प्रभु से जुड़ी। और जब ये घटना उन्होंने महसूस की तो प्रभु के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ता ही गया। बात है पिछले साल दिवाली के वेकेशन की। जैसे हम सभी को पता है कि दिवाली के एक दिन पहले काली चौदस का दिन होता है और उस दिन बड़े बड़े धामों में हनुमान जी के मंदिरों में हनुमान जी का मारुति यज्ञ होता है, मारुति हवन होता है। जैसे हम सभी को पता है बड़े बड़े धामों में आप जाएंगे ना हनुमान जी के, या छोटा मंदिर भी होगा तो मारुति यज्ञ होता ही है। तो दिवाली के एक दिन पहले नहीं गए थे, दिवाली के दिन भी वे नहीं गए थे। वे दिवाली के बाद, जैसे आपको पता है गुजराती में नया साल दिवाली के एक दिन बाद या एक दिन छोड़ के होता है, तो वे नए साल के दिन उन्होंने सोचा इस बार हम वेकेशन गुजरात जाकर मनाएं, प्रभु के धामों के दर्शन करें। वे सोमनाथ गए थे, उनके कुल देवी के दर्शन किए और फिर कष्टभंजन हनुमान जी के भी किए। और जैसे बड़े धामों में जो यज्ञ होते हैं वो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, तो ऑब्वियसली यज्ञ में जो हीट होती है वो मतलब जो, क्योंकि जो भी भक्त आते हैं, जैसे हम गुजराती में कहते हैं श्रीफल होमवानो, जैसे हम श्रीफल अर्पित करते हैं, नारियल अर्पित करते हैं यज्ञ में। तो भक्तजन आते हैं, उन्होंने काली चौदस के दिन भी मतलब इतने नारियल अर्पित किए यज्ञ में। वो जो अग्नि है वो ठंडी नहीं होती यज्ञ में, काफी दिन वो रहती है वो अग्नि, मतलब हम पता है वो गर्म ही रहता है यज्ञ। तो भक्तजन जाते हैं, वो राख प्रसादी स्वरूप दर्शन करते हैं और मनोकामना हेतु वे दर्शन करते हैं और प्रसादी की राख का टीका लगाते हैं हम। और कई लोग वो राख अपने साथ भी लेकर जाते हैं घर में सभी सदस्यों को लगाने के लिए। तो जैसे ही मेरी बहन और उनका परिवार, उनका जो ससुराल है, मतलब मेरे जीजा जी, मेरी भांजी, उनके सास ससुर, उनके देवर जी, मतलब सब साथ में गए थे वे। तो जब वे पहुंचे तो बहुत भीड़, जैसे हमको पता है कि स्पेशली छुट्टियों के दिनों में धार्मिक स्थलों में भीड़ बढ़ जाती है और दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इनफैक्ट ये तो अच्छा है कि आज का जो युवा है वो भी जुड़ रहा है प्रभु से। तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर में हम सभी को पता है स्पेशल पूजा होती है कुछ दिनों, हफ्ते में कुछ दिन होते हैं जो स्पेशल पूजा को डेडिकेट होते हैं। तो उन दिनों में मतलब जिनको मतलब जीवन में तकलीफ हो या भूत प्रेत आदि की समस्या हो तो ये स्पेशल पूजा में बैठते हैं और अपनी समस्याओं का निवारण पाते हैं प्रभु की कृपा से। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मंदिर में जब भीड़ के कारण वो स्पेशल पूजा नहीं की जाती, जैसे पूर्णिमा का दिन हो, दिवाली का समय हो, क्योंकि भक्तजन हजारों लाखों की तादाद में प्रभु के दर्शन करने जाते हैं। तो मेरी बहन और उनके पूरे परिवार ने एक ऐसी घटना अनुभव की वहां पे, जब वे मंदिर के परिसर में पहुंचे। मारुति यज्ञ तो था ही, दो हट्टे कट्टे पुरुष, एक लड़की थी, मतलब आप कह सकते हैं मतलब यंग थी वे, उनके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा थी। तो वे दो हट्टे कट्टे पुरुष वे उस लड़की को पकड़कर मंदिर में लाना चाहते, मंदिर के परिसर में जो मेन गेट होता है उसमें वे उसे पकड़कर लाना चाहते हैं। तो होता क्या है कि वो लड़की वो पाँव रखने के लिए रेडी नहीं थी। मंदिर के परिसर, मंदिर तो अंदर है और यानी मंदिर के परिसर में भी पाँव रखने के लिए रेडी नहीं थी। उस लड़की की जो वॉइस थी, मानो हम
जैसे किसी नकारात्मक ऊर्जा का आप पर प्रभाव होता है तो हर चीज बदलने लगती है आपके शरीर में। तो उस लड़की की वॉइस भी सामान्य नहीं, नॉर्मल नहीं लग रही थी, यानी मतलब कोई और बोल रहा है उसके अंदर से। और सारे भक्तजन वो नजारा देख रहे थे। वो दो हट्टे कट्टे पुरुष भी उस लड़की को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे थे। मतलब दोनों ने उनके हाथ पकड़े थे और मतलब वे लाना चाहते थे मंदिर में ताकि उसे उस प्रॉब्लम से मतलब बाहर निकाला जा सके। तो वो चिल्लाए जा रही थी और मंदिर के परिसर में पांव रखने को रेडी नहीं थी। हम सभी को पता है जहाँ पे प्रभु की उपस्थिति होती है और हनुमान जी तो साक्षात विराजते हैं वहां पे, भव्य दरबार है प्रभु का, तो भला कोई नेगेटिव ऊर्जा कैसे आ सकती है अंदर। तो वो दो पुरुष उस लड़की को लेकर अंदर लाने की कोशिश कर ही रहे थे। नहीं मतलब जैसे तैसे, मतलब वो लड़की भी ऐसे नहीं तंदुरुस्त, मतलब पतली, मतलब नॉर्मल, जिसे हम थोड़ा धक्का भी मारे अगर कोई नॉर्मल इंसान को तो वो गिर जाए। आप सोचो कि दो हट्टे कट्टे पुरुष उसे पकड़ कर लाने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो स्ट्रगल कर रहे थे। सोचिए किस हद तक वो नकारात्मक ऊर्जा ने उस पर वो मतलब हावी हो गई होगी। फिर जैसे तैसे उसे अंदर लाया गया और उस मारुति यज्ञ के पास लेके गए उसे, उस मारुति यज्ञ के पास। और मारुति यज्ञ से जो राख होती है, जो प्रसादी स्वरूप हम टीका लगाते हैं, जैसे ही उस राख को उस लड़की के माथे पर लगाया गया, वो लड़की उसी सेकंड शांत हो गई। जहां पर भी प्रभु की उपस्थिति होती है वहां पे नकारात्मक ऊर्जा पांव भी नहीं रख सकती। देखिए, ना कि उसे स्पेशल पूजा में बिठाया गया, ना कि उस पर कोई स्पेशल पूजा की गई, मात्र और मात्र मारुति यज्ञ की राख उसे सर पर लगाने से वो 1 सेकंड में शांत हो गई। वो लड़की परमानेंटली मतलब वो नॉर्मल हो गई। तो आप सोचिए कि उस भूमि का क्या प्रताप होगा, प्रभु के धाम का क्या प्रताप होगा, प्रभु के दरबार का क्या प्रताप होगा कि जहां पे उस सामान्य लड़की को दो हट्टे कट्टे पुरुष नहीं ला पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा का वो प्रभाव था उस लड़की पर, वो आना नहीं चाहती थी। उसके आवाज भी कई बार होता है ना, वो हम मूवीज में देखते हैं कि वो पोजेस हो जाते हैं कोई बुरी आत्मा या नेगेटिव ऊर्जा से, तो आवाज डबल सी लगती है। लड़की होने के बावजूद हमें भास होता है कि वो कोई पुरुष बोल रहा है, कोई नकारात्मक ऐसी ऊर्जा है पुरुष की जो पुरुष की आवाज में बोल रहा है। प्रभु को नमन है, हनुमान जी को, हमारे प्रिय बालाजी महाराज को। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबीर जब नाम सुनावे। कलयुग के सबसे जागृत देव इसलिए कहा जाता है। तो ये जब मेरी बहन ने ये पूरा दृश्य आंखों के सामने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। देखिए, मुझे भी बात करते करते मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो जहां पे प्रभु का नाम लिया जाता है, प्रभु की उपस्थिति होती है, वहां पे नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये एक घटना थी जो मैं चाहता था आप सभी से शेयर करूं। और दूसरी घटना ये मैंने अनुभव की और स्पेशली मेरी मम्मी ने भी अनुभव की। हालांकि इसी शनिवार की बात है, पिछले शनिवार को। मैं नॉर्मली मंदिर जाता हूँ, तो कई बार मेरे घर के पास जो भी मंदिर है हनुमान जी के, एक संकट मोचन मंदिर है, एक घेला हनुमान जी का मंदिर है, एक भीड़ भंजन हनुमान जी है। तो मैंने काफी व्लॉग में आपको दर्शन भी कराए हैं। वैसा ही एक धाम है यहाँ पे आनंद सिटी में, जिसे लामवेल हनुमान जी कहते हैं। वो 500 से 600 साल पुराना है। और हाल ही में मैंने एक व्लॉग में एक भक्त जन आए थे, मुझे मेरा स्केच गिफ्ट किया था, तो उसी मंदिर में प्रभु के दर्शन भी कराए थे। वहां पे प्रभु स्वयंभू है, लक्ष्मण जी और राम जी के साथ विराजते हैं और हजारों लाखों भक्त वहां पे जाते हैं, प्रभु उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी क्यों ना हम इस बार लामवेल हनुमान जी जाएं। हालांकि मेरे घर से 9-10 किलोमीटर पड़ता है, तो मैंने सोचा इस बार प्रभु के इस स्वरूप के दर्शन किए जाएं। तो इवनिंग का समय था और अराउंड 6:45-7 के आसपास हम पहुंचे होंगे। और मध्य गुजरात में रहता हूं, तो आपको पता है गर्मी, भयंकर गर्मी चल रही है अभी। अराउंड 41-42 डिग्री ऑन एन एवरेज है, अभी लू चल रही है। तो इवनिंग का समय था और हम जो पहुंचे तो हमें वो सौभाग्य मिला कि कुछ ही देर में प्रभु की आरती शुरू होने वाली थी। और लामवेल हनुमान जी मंदिर में करीब आरती का पूरा जो प्रोसेस है, यहाँ पे हनुमान चालीसा, राम स्तुति, आरती, रामधुन, सब कुछ करके अराउंड 25 से 30 मिनट का समय लगता है। और जब आरती होती है उसके 15 मिनट पहले ही भक्तजन मंदिर के परिसर में जाके बैठ जाते हैं और बाकी हजारों की तादाद में भक्तजन आते हैं। तो जब वो आरती का समय होता है ना, तो भीड़ बढ़ने लगती है। तो हम उसी भीड़ में थे। महिलाओं के लिए अलग वहां पे प्रवेश द्वार है, तो मम्मी वहां पे लाइन में लग गए और मैं पुरुषों की लाइन में लग गया। और जयकारा चल रहा था प्रभु के नाम का। और गर्मी भयंकर, यानी हर एक भक्त मतलब
पसीने में नहा लिया था, इतनी भयंकर गर्मी। मगर वो उत्साह होता है ना भक्तों का प्रभु के दर्शन करने, वो भी शनिवार के दिन, मतलब इतने युवा, वृद्ध लोग, बच्चे, मतलब सब प्रभु के दर्शन करने में मतलब करने को आतुर थे। और कुछ ही समय में हुआ ये कि गर्मी इतनी थी कि वृक्ष का, हमारे आजू बाजू में झाड़ था, मंडप था, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, मतलब हवा का नामो निशान नहीं था। और कुछ ही देर में जब भक्तों ने रामधुन, हनुमान चालीसा, आप सोचिए हजारों की भीड़ और एक साथ हनुमान चालीसा करे, कहा क्या वाइब्रेशंस होंगी। मेरे तो अभी भी देखिए गूज़बम्स आ रहे, मतलब उस समय प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पा रहे थे। और आरती के बीच ही सडनली इतनी भयंकर गर्मी के बीच हवा का झोंका आना शुरू हो गया, झाड़ के पत्ते हिलने लगे, मंडप का कपड़ा होता है सब कुछ हिलने लगा और ठंडा पवन का झोंका आने लगा। तो सभी भक्तों ने राहत की सांस ली कि इतनी भीड़ है, दर्शन करने में समय लगता है, क्योंकि वहां पे जाली लगा देते हैं कुछ देर में, मतलब वे पुरुष को छोड़ते हैं दर्शन में के लिए, फिर जाली लगा देते हैं, और कुछ देर महिलाओं को छोड़ते हैं दर्शन के लिए, फिर जाली लगा देते हैं, यानी भगदड़ ना मचे। तो इतनी भीड़ के बीच आरती के दौरान जो रामधुन चल रही थी, चालीसा का पाठ चल रहा था, उस आधे घंटे के समय में इतना जोर का पवन, मतलब ऐसा नहीं कि बारिश आने वाली हो, कुछ नहीं, क्लियर स्काई, आसमान बिल्कुल साफ था, और इतना जोर का पवन आया, और इतना मतलब जैसे एसी ऑन कर दिया हो ना, मतलब एकदम ठंडी हवा यानी। तो मैंने सोचा कि ये मैंने ही महसूस किया, मतलब मैं तो रामधुन चल रही थी मेरे मन में, सभी भक्तों के साथ चालीसा कर रहा था, और एक ठंडी पवन का जैसे झोंका आया, और मैंने कुछ ही देर में प्रभु के दर्शन किए। सब प्रोसेस हुआ, प्रभु को तेल अर्पित किया, हार अर्पित किया, और बहुत भीड़ थी, बहुत, मतलब तो सब कुछ हुआ। और फिर मम्मी के दर्शन पहले हो गए थे, पुरुषों में भीड़ ज़्यादा थी, तो मम्मी मुझे बाहर मिले। तो मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा कुछ नोटिस किया? तो मैं समझ गया मम्मी क्या कहने वाले थे। मम्मी आप ये जो पवन का जो वेग आया आरती के दौरान, आप उन्हीं की बात कर रहे हो? तो मम्मी बोली यस, इतनी भयंकर गर्मी में जब तक जैसे आरती के पहले हम खड़े थे तब पवन नहीं था, आरती शुरू हुई उस 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स में मतलब माहौल बदल गया, आसमान मतलब जैसे झाड़ हिल रहे, सब कुछ हिल रहा है। और जैसे ही आरती पूरी हुई उसके बाद वापस पहले की तरह गर्मी, मतलब आप सोचिए कि हम वो महसूस कर रहे थे आरती के दौरान, उस जो नाद लगा रहे थे भक्तजन, जोर जोर से जयकारा बोल रहे थे राम नाम का, हनुमान जी के नाम का, तो उस दौरान मतलब जो ऑरा क्रिएट हुआ। मैंने मम्मी से कहा यस, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। पवन पुत्र, इसलिए कहता ना पवन देव के पुत्र, पवन पुत्र, वे आए थे आरती के दौरान सभी भक्तों को आशीर्वाद देने, और हमें वो सौभाग्य मिला कि उस दौरान हम उपस्थित थे। उस समय हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि उस समय हमें वो अनुभूति हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को ये अनुभूतियाँ शेयर करूँ। बहुत ही दोनों इम्पोर्टेंट, मतलब आपके रोंगटे खड़े करने वाले अनुभव हमें हुए। एक मेरी सिस्टर उनकी फैमिली से जुड़ा, और दूसरा मैं और मेरी मम्मी जब गए थे तो उनसे जुड़ा ये अनुभव था। दोस्तों ये दोनों घटनाएं आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।